दोस्तों, आप लोगों ने चाइना के फाइटर जेट्स वगैरह को ध्यान से कभी न कभी तो देखा ही होगा। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये मानो चाइनीज एयरफोर्स नहीं बल्कि ये रशियन एयरफोर्स है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग 1700 के आसपास चाइना की एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, जिनमें से 900 तो उसने डायरेक्टली रशिया से खरीदे हैं और बाकी के जो खुद के बूते उन लोगों ने बनाए हैं वो सारे के सारे रशियन कॉपी है। आप इस फाइटर जेट को देखिए, ये है चाइना का J-11। अब कौन कहेगा कि ये एक चाइनीज फाइटर जेट है? बल्कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रशिया का Su-27 खड़ा है, या यूं कहें कि ये रशिया के ही Su-27 की एक सस्ती सी कॉपी है। गरीबों का Sukhoi 27 आप इसे बड़ी आसानी से कह सकते हैं। बिल्कुल वही फाइटर जेट आपको दिखाई दे रहा है जो कि सोवियत यूनियन द्वारा किसी जमाने में बनाया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसी J-11 ने, जो कि चाइना द्वारा कॉपी करके बनाया गया है, उसने भारत के मिराज 2000 को मार गिराया है। जी हाँ, मिराज 2000 वही जो कि भारत ने फ्रांस से खरीदे थे और पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अमेरिकन F-16 को काउंटर करने के लिए खरीदे गए थे। और दुनिया के नंबर 1 फाइटर्स में फ्रांस द्वारा निर्मित मिराज 2000 को भी गिना जाता है। हम लोगों ने जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, उस समय भी भारतीय वायुसेना ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास जताया था और भारतीय वायुसेना को इसके ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है कि 2035 तक इसे रिटायर करने की कोई जल्दबाजी हम लोगों के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की बैकबोन कहलाता है। काफी कम नंबर्स में है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी फाइटर जेट को चाइना के इसी सस्ती सी कॉपी यानी J-11 ने मार गिराया है। इस तरह का दावा और प्रोपोगेंडा किया जा रहा है चाइना की तरफ से। जी हाँ, दरअसल युद्ध लड़ने की एक नई कला निकलकर सामने आई है जिसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इस मामले में मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि भारत बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। कई मामलों में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जब भारत के खिलाफ किया जाता है तो उसमें पाकिस्तान भी भारत से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। चाइना की तो आप छोड़ ही दीजिए, चाइना ने लगभग सभी मौकों पर भारत को इस वॉरफेयर में डोमिनेट किया है। भारतीय सेनाओं के ऊट पटांग वीडियोस और फोटोज वगैरह वायरल करना और उसमें ये बताना कि देखिए चाइनीज PLA भारतीय सेना के ऊपर डोमिनेट कर रही है, भारतीय वायुसेना के ऊपर PLA एयरफोर्स डोमिनेट कर रही है, PLA नेवी डोमिनेंस कर रही है भारतीय नेवी के ऊपर। इस तरह के तमाम आपको प्रोपोगेंडा वीडियोस वगैरह ये देखने के लिए मिल जाएंगे इंटरनेट पर। और इस तरह से ये भारतीयों का मोरल डाउन करते हैं और भारतीय फोर्सेस का भी मोरल डाउन करने की कोशिश चाइना द्वारा इस तरह से की जाती है। लेकिन भारत कभी इसका पलटवार करता ही नहीं। पता नहीं ये सारी चीजें हम कब सीखेंगे। अब इसी तरह का एक दावा करते हुए चाइना की तरफ से एक प्रोपोगेंडा वीडियो जारी किया गया है जिसमें चाइना का यही J-11 भारत के मिराज 2000 को मार गिराते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ MiG-21 को भी मार गिराया है। दरअसल आप जानते होंगे कि चाइना के अंदर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है Weibo। ये कुछ व्हाट्सएप जैसा ही है। इसके ऊपर वीडियोस वगैरह शेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया है कि चाइना का J-11 भारतीय मिराज फाइटर को मार गिरा रहा है। दरअसल कंप्यूटर से एक इमेजिनरी वीडियो बनाया गया। इसे आप कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं जो कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी कि चाइना के एक हाइपरसोनिक फाइटर जेट ने, जी हाँ, अमेरिका के F-16 को मार गिराया था। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। हालांकि वो एक सिमुलेशन था और कुछ हैरतअंगेज कारनामे करते हुए चाइना के पायलट द्वारा अपने कंधे से एक मिसाइल फायर की जाती है उल्टी डायरेक्शन में और इस दौरान अमेरिका का F-35 मार गिराया जाता है। तो ये भी कुछ इसी तरह का सिमुलेशन या कंप्यूटर जनित वीडियो है जिसमें भारत की मिराज 2000 को मार गिराया जाता है। जब ये वीडियो शुरू होता है तो कुछ पहाड़ दिखाई देते हैं जो कि बर्फ से ढके होते हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमान एक डॉग फाइट करते हैं चाइनीज एयरफोर्स के साथ। इसमें आगे फुटेज दिखाई जाती है कि भारतीय वायुसेना का मिराज नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है और ठीक उसी दौरान चाइना का J-11 जो कि एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है वो दिखाया जाता है। इसी के साथ साथ वीडियो के एक फ्रेम में भारत के MiG-21 विमान को भी मार गिराते हुए दिखाया गया है जिसके ऊपर एक मिसाइल फायर की जाती है और वो बहुत ही तेजी से नष्ट होता है। दरअसल ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन 1 मिनट 20 सेकंड पर एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें चाइना का एक एवॉक्स जिसका नाम है KJ-2000 ये दिखाया जाता है जो कि PLA एयरफोर्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इनके ग्रुप में शामिल रहता है और भारत की सभी गतिविधियों के ऊपर ये नजर रखता है। अचानक ये जानकारी देता है J-11 को कि भारतीय फाइटर जेट्स की मूवमेंट इस एरिया में यहाँ पर हो रही है और उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है कि भारतीय मिराज को चाइना का J-11 मार गिराता है। इसके अतिरिक्त भारत के पास जो सबसे उन्नत फाइटर जेट है यानी हमारा राफेल फाइटर जेट, वो भी एक मिसाइल फायर करते हुए इसमें दिखाया गया है। उसके बाद ये वीडियो हट जाता है, यानी उसके बाद राफेल क्या कारनामे करता है या किस तरह से कुछ बदलाव वगैरह लेता है इसके बारे में वीडियो में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग चाहकर भी राफेल के बारे में ज्यादा कुछ प्रोपोगेंडा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में जानती है और सभी जानते हैं कि चाइना के पास ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो कि इस समय रफाल का मुकाबला कर ले। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से इन्होंने रफाल के खिलाफ ज्यादा प्रोपोगेंडा नहीं किया,
कहने का मतलब इस तरह का प्रोपोगेंडा चाइना भारत के खिलाफ लगातार कर रहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से भारत अभी तक काफी ज्यादा दूर है और भारत इन सब को काउंटर करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं करता। क्या भारत के अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि इस तरह के गेम वगैरह या इस तरह के फेक वीडियोस वगैरह बनाकर चाइना के ऊपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दबाव बनाया जाए? बिल्कुल कर सकता है भारत, लेकिन न जाने क्यों इस तरह की चीजें भारत के द्वारा नहीं की जाती, जबकि इस तरह की चीजें दुनिया के बाकी और भी कई सारे देश इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भारत को भी चाइना की इस कदम से सीखना चाहिए और इनके ऊपर उल्टा दबाव बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियां भारत द्वारा भी की जानी चाहिए।